स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं क्लास 12 के लिए और आज हमारा 14वां दिन है, मतलब 13 क्लास हो चुका है और 13 क्लास में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के साथ साथ इन्वर्स का भी एक क्लास हो गया है। अगर आप लगातार नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके आप सारे लिंक प्राप्त कर लें और हमसे जुड़ जाएं। दूसरी बात यह है कि सिस्टमेटिक तरीके से एक एक डे का, मतलब डे बाय डे, डे 1, डे 2, डे 3 सभी दिन का नोट्स बनाइए, लिख कर ऊपर के डे 1, डे 2, डे 3। उसमें हम होमवर्क का जिक्र करते हैं। जितने भी HW मिलेगा आपको उस सबको आप बनाइए। बस 60 क्लास का बात है, 60 क्लास में सारे बात को हम क्लियर कर देंगे। तो सिर्फ हमारे चिल्लाने से, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा कि 60 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, आपको बनाना भी पड़ेगा। कभी कभी बीच में क्या होता है कि यहाँ समझिए, बीच में क्लास हम बंद करते हैं ताकि होमवर्क पूरा हो। कमेंट पर ध्यान नहीं देनी है, ठीक है ना? क्लियर? और थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक और बात ध्यान रखना है आपको। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि आप सब लोग जहाँ भी पढ़ते हैं, इंडिया के किसी कोने में जहाँ भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, वहाँ मेरे क्लास के बारे में चर्चा ज़रूर कीजिए कि RK सिंह मोतिहारी नाम से यूट्यूब पे एक चैनल है, वहाँ जाके सर्च करो और क्रैश कोर्स करो, बाकी भी चीज़ देखें। हाँ, एक और चीज़ बता रहे हैं आपको कि अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज ट्रिक मिल जाए, जैसे आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रिक मिले आपको जिससे सेकंडों में सोल्व हो जाए, आप सर्च कीजिएगा मैट्रिक्स ट्रिक बाई RK सिंह। आपके सामने बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, उन्हें देखिए, नोट कीजिए। आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव आ जाए, डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव आ जाए, VBI ऑब्जेक्टिव, आप सर्च कीजिए डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाई RK सिंह, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका 90+ आ जाए। तो एक जोश के साथ थोड़ा सा क्लास में बैठ जाइए और चलिए पढ़ा जाए। आज हम लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के समाप्त होने के बाद इन्वर्स में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। तो प्रॉपर्टीज में सारी चीज़ें नहीं बताने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसमें बताएंगे, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF मतलब ITF का विशेषता या गुण समझिए। अब सुनिए एक बात को मेरे बढ़िया से, आपको हम क्या कहना चाहते हैं। अगर आप मोतिहारी में रहते हैं या मोतिहारी के आसपास रहते हैं, मोतिहारी में आके पढ़ सकते हैं, तो ऑफलाइन क्लास मेरा ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, और इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप वाइज पढ़ा रहे हैं आपको। ग्रुप A में देखिए, यहाँ देखिए, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू होता है x। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे प्रॉब्लम कराएंगे, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल फोड़ के आना है ना एग्जाम में। फोड़ के आना है क्या मतलब? किसी का माथा फोड़ना है? बट फोड़ के आने का मतलब क्वेश्चन बना के आना है। देखिए यहाँ पे, अब साइन इनवर्स साइन x बराबर x हर जगह लागू नहीं होगा। क्या होगा? हर जगह लागू नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंडीशन भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, मतलब इस x को, सॉरी, इस x को इसके बीच में रहना पड़ेगा। अगर यह x जो है इसके बीच में है, तब क्या होगा? x बाहर निकल जाएगा। दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा, और x का मान इसके बीच में लाई करता है, बिलोंग्स करता है, तो आंसर x होगा। ना बुझाया? ऐसे ही सबका है, 6 गुना होगा भाई। इसमें जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा उसको बताते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है और आपके किताब में ऐसा मिलेगा, 6 को दिया रहेगा। प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू नाउ। आपके लिए प्रूफ की भी आवश्यकता नहीं है, प्रूफ नहीं पढ़िए, ठीक है ना? प्रूफ हम कराते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, या पूरा सिलेबस जब कराए हैं, देखिएगा ITF का सीरीज चलाए हैं, उसमें हम प्रूफ दिए हैं, राइट? आइए यहाँ पे आइए,
एग्जाम्पल लेते हैं एक, साइन इनवर्स साइन π/3 बराबर क्या होगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे दोनों सेम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद फिर देखा हमने यहाँ पे कि यहाँ पे इस पर चर्चा किया, अरे भाई π/3 इसके बीच आता है कि नहीं आता है, 60 90 से छोटा है कि नहीं है, अरे नहीं लड़का, देखिए हंसने से कुछ नहीं होगा, हंसिए नहीं, यहाँ देखिए, है ना, जो हंसा वो फंसा, और उससे पूछिए एक बार फंसा दोबारा हंसा, नहीं ना हंसा, यहाँ देखिए। तो ये क्या है, π/3 जो है इसके बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। क्या सर एक एग्जाम्पल से मज़ा नहीं आया, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। साइन इनवर्स साइन, अच्छा यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन क्या होगा, 2π/3। क्या इसका आंसर हम लिख सकते हैं 2π/3? सुनिए जरा बढ़िया से, क्या इसका आंसर हम लिख दें इतना, क्या सही होगा हमारा? सोचिए, हमने देखा कि सर आपने तो कहा है कि दोनों इक्वल होगा, दोनों सेम होगा, इक्वल नहीं सेम होगा, दोनों यहाँ पे दोनों सेम दिखाई देगा, तुरंत बाहर वाले को बाहर निकाल दीजिए, मतलब आगे वाले को बाहर निकाल दीजिए। सर सेम दिखाई दिया था, आगे वाले को बाहर निकाला, सेम दिखाई दिया, आगे वाले को बाहर निकाला, फिर सुनिए ऐसे सेम दिखाई दिया, आगे वाले को बाहर निकाला। लेकिन सर कुछ कंडीशन भी आपको बताया गया है। कौन कंडीशन बताया गया है कि इसको ना इसके बीच रखना पड़ेगा। क्या इसके बीच में ये है, सोचने वाली बात है ना, ये जो पार्ट है इसके बीच में है कि नहीं है। ये देखिए π/3 का मान 60 होता है, कितना होता है, 60 होता है, 60 दूना 120, तो ये तो 120 हो गया ना, 120 हो गया ना। और ये कह रहा है कि मैं 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मेरी औकात ही 90 है, तो उसकी औकात, उसकी रेंज जो है 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और आप करें 120 लेकर बैठे हुए हैं, अब 120 लेकर बैठे हुए हैं, अब बताइए, तो दिक्कत ना हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, इतना आंसर हमारा नहीं होगा। अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम हुई, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, आराम से थोड़ा थोड़ा कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसके अंदर लाने का प्रयास करेंगे, राइट। चलिए इसको ऐसे कर सकते हैं क्या हम लोग, देखिए साइन इनवर्स साइन π-π/3, देखिए तो 3 कम 3 - 1 2 हो जाएगा, मतलब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स ये कितना होगा, साइन π/3। अभी क्या हो गया, देखिए हुआ कुछ नहीं, साइन π - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जैसे जो घटा वही सटा, जो घट गया वो सट गया। यहाँ देखिए, तो अब देखिए, अब ये π/3 जो है इसके रेंज में है कि नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर है कि नहीं, आ रहा है ना, तो आंसर क्या होगा, π/3 होगा। तो अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, इतना आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, π/3 होगा। क्या होगा, π/3 होगा। आप समझ पा रहे हैं, क्या होगा, π/3 आंसर हो जाएगा इसका। तो साइन वाला बात समझ में आ गया। ऐसे ही 6 पार्ट मिलेंगे ना, और सब पे कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। फिलहाल बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है ना, ज़्यादा हंसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने वाले भाई एंड बहन और उनके दोस्तों, आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कॉपी में भी नोट करने का प्रयास करेंगे, राइट। चलिए इसको मिटाते हैं हम। ऐसे ही ऐसे 2 और चीज़ें जिक्र करते हैं हम, ठीक है। ऐसे देखिए, एक ये था, दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, इज इक्वल टू, बोलिए क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 से पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, 0 से पाई होना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और तीसरा देखिए, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू
x होना चाहिए और x जो है वो बिलोंग्स टू -π/2 से 2 होना चाहिए। क्लियर? ये बातें आपको समझ में आ रही है ना? देखिए कुछ क्वेश्चन अब कराते हैं आपको हम बढ़िया से, ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। वैसे ही 3 चीज़ें जो हैं, 3 को हम आपको छोड़ रहे हैं कि इसका कॉसेक, कॉट और कॉसेक, सेक और कॉट, वो आपका काम है। कुछ काम आपके ऊपर छोड़ेंगे ताकि कॉपी किताब पलटें आप, है ना। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं आपको पता होगा कि ज़्यादा तो वर्क उन्हीं से कराते हैं, पढ़ना पड़ता है ना। रेडीमेड पढ़ाई में आई डोंट बिलीव इन रेडीमेड पढ़ाई। रेडीमेड पढ़ाई समझ रहे ना, ये आए सर छाप दिए सारा चले गए। आज छपवा लीजिएगा आप, आज का काम निपट जाएगा, कल किसी लायक नहीं बन पाइएगा, है ना। तो अपने से करेंगे, काम करेंगे तो क्या होगा, गलतियां होंगी, ऐसी और गलती होगा आपसे, वही गलती आपको सीखने पर मजबूर करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। आप चलो तैरो, डूबोगे तो बचाएंगे हम। राइट, आइए देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ प्यारा सा क्वेश्चन किया जाए ताकि आपके मन को शांति मिले। क्वेश्चन है यहाँ पे कॉस, देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। क्या इसका आंसर हम लिख दें 7π/6? क्या लिख दें क्या? और लिख देने पर हो जाएगा गलती। जो लोग इसका आंसर 7π/6 लिखे हैं गलती होगा। क्यों भाई? सोचा आपने कभी? नहीं सोचा ना? सोच लीजिए कि कॉस की जब बात होगी ना, कॉस इनवर्स सर एक्स की जब बात करते हैं हम, तो उस केस में क्या होता है, इस एक्स को 0 से लेकर क्या पाई के बीच होना पड़ता है। आप जरा सोचिए, इसको हम ब्रेक करते हैं तो पाई प्लस π/6 हो जा रहा है ना, 6 एकम 6 एक 7। तो ये जो चीज़ है ये पाई से ज़्यादा ना है। और कॉस के लिए क्या कह रहा है कि पाई से ज़्यादा नहीं होना है, तो कॉस के लिए पाई से अधिक नहीं होना है, 0 to π चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए, और पॉजिटिव में भी पाई से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो पाई से अधिक नहीं चाहिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे कह रहा है कि मैं पाई से ज़्यादा हूँ। जब पाई से अधिक आएगा तो क्या होगा, नहीं चाहिए ना। क्या अब मान लीजिए बैग लेके गए हैं कहीं कुछ खरीदने, और इतना बड़ा सामान मिल गया आपको, बैगवा फाड़ लीजिएगा का? लालच में पड़ के नहीं, जितना अटे उतना ही लेके आइए, ठीक है ना। तो देखिए, तो क्या करेंगे अब, क्या बुद्धि बताया आपको हम, अब यहाँ दिमाग लगा रहे हैं आपको समझा रहे हैं बढ़िया से। थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड बस। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे मतलब कि क्या है, देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके 2 तरीके कम से कम हो सकते हैं। तो हम पहले एक तरीका बताते हैं। देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। देखिए पहले से ज़्यादा, अब ना एक क्वेश्चन पे समय देते हैं हम, उस क्वेश्चन को चाहते हैं कि आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाए कि कभी प्रॉब्लम ना हो। टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे आपका, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कूल माइंड होकर पहले इस सीरीज में मेरा साथ दीजिए, पढ़िए, दोस्तों में शेयर कीजिए। प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलना आपको, शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि हमको पसंद पड़े कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं। और शेयर कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ चलो 2 बच्चों को और ज़्यादा फ़ायदा हो गया, है ना। ये मेहनत बेकार ना जाए चला, भोजपुरी बोले हैं ना। यहाँ देखिए, मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा, आपका नंबर आएगा ज़्यादा। तो हर क्वेश्चन पे समय दे रहे हैं। देखिए इसको हम चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। 7π/6 को लिखने का नया तरीका, दूसरा तरीका, 2π में से 5π/6 घटा लेंगे। देखिए 6 गुना 12, 6 गुना 12 घटाओ 5, क्या होगा, 7 होगा कि नहीं होगा। अच्छा ऐसा काहे किए हम, मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था कि cos 2π - थीटा होता है cos थीटा, है ना। इसी बात को समझकर हम काम किए हैं कि 2π में से घटेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ क्या हुआ, ऐसे हो गया। तो अब देखिए, अब हो गया cos इनवर्स cos,
और जो घटता है वहीं सटता है, तो 5 पाई बाई 6। अब बोलिए, अब 5 पाई बटा 6 प्लस में है, और जब नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, जैसे भाई नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, 3/4 लिखा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, 1 से आंसर छोटा ही आएगा ना। तो क्या होगा, पाई से छोटा आ गया, पाई से छोटा आ गया मतलब 0 से पाई के बीच में आ गया, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखकर जो विद्यार्थीगण आराम से मारते हैं 7 पाई बाई 6 पर, वो गलती नहीं महा गलती करते हैं। और कहने का मतलब गलती होने का महागारंटी, मतलब गारंटी। यहाँ देखिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए अपने सुंदर मोबाइल में, लीजिए। ठीक है, और देखिए बता रहे हैं बात, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कमेंट पर बकवास काम मत कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भागदौड़ मचाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ना, ठीक है। बहुत बच्चा शरारती है सब। आइए यहाँ देखा जाए, कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे गर्दा उड़ना चाहिए बुआ, देखिए गर्दा उड़ रहा है कैसे। तो यहाँ पे देखिए, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 ले लीजिए। इसको कैसे बनाएंगे समझ लीजिए, गलती से नहीं लिखिएगा, क्योंकि tan का बात है -π/2 से π/2 के बीच रहता है, यही तो कहानी है। और 45 है ना, π/4 आया तो 45 का आया, π/4 आया तो क्या कहलाया 45, 45 × 3 135, 135 तक बात पहुंच चुकी है। और ये तो 90 तक ना है, तो 90 से ज़्यादा बढ़ने की औकात नहीं है इसकी। 135 क्या कीजिएगा, मर जाएगा वो क्या। अब आपकी औकात 20 किलो का वजन उठाने का है और 50 किलो का बोरा लाद देंगे तो क्या होगा, जो हो जाएगा, मर जाइएगा, समझ रहे ना। तो इस तो 135 तक चला गया और एक आ रहा है कि 90 तक मैं जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता हूँ। तो मतलब जो भी लोग गलती से लिखेंगे क्या इसका आंसर 3π/4, तो क्या होगा, ये महा गलती हो जाएगा, इसका नहीं होना चाहिए। क्या होगा, ये गलती हो जाएगा। अब सुनिए, फिर इसमें नया चीज़ सीख क्या रहे हैं आप, आखिर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपको दिखाया जाता है क्या, सोना का डिब्बा और मिलता है उसमें गिलट, नहीं समझे। अब यहाँ पे होता क्या है कि tan इनवर्स tan x बराबर x कह दिया हमने, ये तो कहा हमने, कंफर्म कह दिया। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अच्छा सर ये दोनों सेम नहीं है तो सर आंसर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। मूर्ख इंसान, सुनो, इस x के साथ एक कंडीशन है कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच रहना पड़ेगा ओपन इंटरवल में। तो ये कंडीशन जो है ना, सारा गेम तो यही खेल रहा है, सारा गेम यही खेल रहा है ना, क्या समझ रहे ना। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, और ये 6 गो है ना, वो 6 में सभी पर ध्यान रखना है, इसमें सब में ध्यान रखिएगा इसमें कि कितना रेंज इसका है, राइट, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक वो लाई कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे करेंगे हम। अब जब भी ऐसा आता है ना, क्या करते हैं हम, दिमाग लगाते हैं, है कि नहीं है। चलिए tan इनवर्स, अच्छा एक बात बता रहे हैं आपको ना, ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना, सारे पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो tan इनवर्स tan 3π/4 का क्या होगा, यहाँ देखिए tan इनवर्स माइनस भी चलेगा, तो tan पाई में से π/4 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस 1, 4 एकम 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 होगा। मतलब हुआ tan इनवर्स, और देखिए फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में कि पाई माइनस थीटा करेंगे यहाँ पे तो माइनस tan थीटा होगा, है कि नहीं है। तो क्या होगा, -tan π/4, और हम लोग यहाँ से अपने सुविधा के लिए
tan इनवर्स tan माइनस π/4 कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए दोनों यहाँ पे आ गया और ये भी आ गया इसके बीच में, तो काम तमाम हो गया, सारी चीज़ें हमारे फेवर में चल रहा है। तो क्या होगा यहाँ से -π/4 हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा, यही आंसर होगा। तो जो लोग 3π/4 पर रहे थे उनका गलत, जिन्हें सोल्व किया वो का सही। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। तो एक प्रॉपर्टी में इतनी सारी बातें आपने सीखा, आगे भी कुछ होता है क्या, चलिए देखा जाए। चलिए अब थोड़ा सा इसको अलग प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। बी साइन अंदर आ गया इनवर्स, अंदर आ गया क्या इनवर्स आपका, ये हो जाएगा आपका क्या x होगा, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, लेकिन कंडीशन बदल जाएगा। अब x जो होगा वो होगा -1 से लेकर 1 के बीच। cos इनवर्स x आएगा, तो इसमें जो x, इसका वैल्यू भी x होगा और x जो होगा वो क्या होगा, इसका भी -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। पहले दो बात समझ गए, नॉट प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए, अभी यही प्रूफ करेंगे तो फिर क्रैश कोर्स का मतलब क्या रह जाएगा। चलिए और भी कुछ चीज़ें इस पर सोल्व करते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे, इससे कुछ क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका काम बन जाए। ऐसे ही 4 और मिल जाएगा आपको, नोट कर लीजिएगा इसे खोज के। एग्जाम्पल देखिए कर है जैसे साइन, और फिर देखिए साइन इनवर्स 1/5 का मान क्या होगा। तो ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा 1/5 हो जाएगा, फर्स्ट। दूसरा cos और cos इनवर्स 1/3 क्या होगा 1/3 होगा। लेकिन अब सुनिए जरा बढ़िया से यहाँ पे, अब यहाँ जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, यहाँ दिया है साइन और cos इनवर्स 4/5, साइन cos इनवर्स 4/5, इसका मान बताना है। साइन cos इनवर्स 4/5 आ गया, राइट। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। आगे कुछ और प्रॉपर्टी मिलेगा जिससे डायरेक्ट इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका क्या होता है, इसको मान लेते हैं थीटा, फटाफट। तो बोलिए cos थीटा बराबर क्या हो गया, बोलिए हो गया 4/5। अब आ जाइए ट्रायंगल बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये 90 हो गया। चलिए तो यहाँ थीटा ले लीजिए, आगे वाले को थीटा मान लेंगे, और जैसे cos थीटा बराबर क्या हो गया 4/5 हो गया, थीटा यहाँ लिख देंगे। तो बेस बट्टा हाइपोटेनस, आधार बट्टा कर्ण 4 5, तो ये पक्का 3 आएगा। और आपको क्या चाहिए, साइन है ना यहाँ पे, तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमारा 3/5 मिलेगा। तो साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का मान कितना है बुआ, थीटा का मान कितना माने है, ये ना माने हैं cos इनवर्स 4/5 कितना आ गया 3/5 आ गया। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा इसको थीटा मान लेंगे। तो जब तो देखिए cos इनवर्स इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होगा 4/5 हो जाएगा। अब इतना जानने के बाद क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। तो आधार बटा कर्ण, तो क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार लिखा कर्ण लिखा यहाँ पे। अब 4 5 दिया है और 3 दिया है, दोनों का रेशियो दोनों का यहाँ पे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो 4 दिया है 5 दिया है, तो 5 का देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट करेंगे तो 3 आएगा। तो अब फिगर बन गया थीटा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन चाहिए ना, साइन थीटा बराबर क्या होगा 3/5 होगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे निकालेंगे। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का ना यूज हम लोग और अच्छे तरीके से एक और काम में करते हैं, नहीं पता है ना, चलिए सीखते हैं, नोट कीजिए।
नोट कीजिए, सिखाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। इवैल्यूएट मतलब मान निकालें। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? मान निकालें। चलिए मान निकाला जाए यहाँ पे। कैसे कैसे मान निकलेगा? किसका मान? साइन इनवर्स है ना 1/2। इस सब प्रॉपर्टी का यूज, जो प्रॉपर्टी को पढ़ाए हैं ना, उसी दो प्रॉपर्टी का यूज करना सिखा रहे हैं। प्लस कॉस इनवर्स √3/2। देखिए कैसे निकालते हैं। मतलब इसको हम लोग तो सिंपल बात है ना, ऑब्जेक्टिव सेंस, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाते हैं। इसका डायरेक्ट मान लिखते हैं, हमको पता है π/6, इसका मान पता है π/6। ठीक है, हम जो बताना चाहते हैं समझिए। हम चाहते हैं प्रॉपर्टी जो दो पढ़े हैं, दोनों प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उसका क्या यूज है। यहाँ देखिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन π/6 लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉस π/6। इतना तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो अभी पिछले प्रॉपर्टी में क्या देखा हमने कि दोनों जब सेम आएगा यहाँ पे और ये रेंज में आ जाएगा तो क्या होगा आंसर? π/6 बाहर निकल जाएगा। ये भी आ गया आपको π/6। तो बोलिए 1 1 2 2 π/6 मतलब π/3 कट जाएगा 2 से। समझ में है ना? तो आंसर क्या हो गया आपका? π/3 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी से जब बनाएंगे ना आप तो बहुत मजेदार बनेगा। जैसे मान के चलिए आपको निकालना है tan इनवर्स 1 का मान। तो tan इनवर्स 1 का मान आपने निकाला है तो मतलब कि जो हम मेथड बताए थे निकालने के लिए वो तरीका भी ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज कैसे क्या बनाएंगे? ऐसे बना सकते हैं क्या? tan इनवर्स tan कितना के मान? π/4 का मान। तो क्या हो जाएगा? यहाँ π/4 आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी का यूज करके ना काम आसान कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को। नहीं समझ पा रहे हैं ना? तो लगातार बने रहिए, जितना देर पढ़ाते हैं उससे बने रहिए, ठीक है ना? ऐसे फील कीजिए कि हम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, है ना? ऐसे भी आप सिंपल बात सोचिए कि जिस बैच में कम से कम 50+ बच्चे हो जाते हैं, बैच का अगर ड्यूरेशन 1 आवर का है, मतलब कोई टीचर एक बैच में 50 को बच्चा पढ़ाते हैं और उनके बैच का टाइमिंग 1 घंटा है, तो सिंपल बात है कि उस ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ भी वही हाल है। वहाँ भी पूछने का अधिकार नहीं है। पूछिएगा कितना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। पर्सनली आप नहीं सर से टच कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा माइंड से सोचिएगा। जिस बैच में ज़्यादा बच्चे हों ऐसा ही होता है, और यहाँ भी वही हाल है। वहाँ भी पूछने का अधिकार डायरेक्टली नहीं है आपको। तो फिर इसमें उसमें फ़र्क क्या है? ऑनलाइन से बेटर क्यों ऑफलाइन लोग कर रहा है? क्योंकि आप उसको बना दिए हैं ना, मतलब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, दोनों में कंपेयर बता रहे हैं आपको। वहाँ पे जब 1 आवर के लिए आते हैं बच्चे पढ़ने सर के पास, तो 1 घंटा के लिए सर के हर चीज़ को सुनना पड़ता है। मतलब पढ़ाएं ना पढ़ाएं, गाना गाएं भोजपुरी में, हिंदी में, तमिल में, बंगाली में, या डांस करें या कुछ भांगड़ा करें, कुछ करें, सर को 1 घंटा बर्दाश्त करना पड़ेगा। या अच्छा को पढ़ाएं, सर को पढ़ना पड़ेगा। वहाँ आप पढ़ने के मोड में आप पढ़ें, भले आप फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली गायब हैं, लेकिन आप वहाँ पर रहेंगे तो एक पढ़ने के स्टेट में वहाँ पर बैठे रहते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि सभी हम पढ़ा रहे हैं, देखिए ये लड़का दिख रहा है, क्या किया है? अभी व्हाट्सअप चेक किया है अपना, तुरंत पीछे जाके फिर आया बैक ऑनलाइन, है ना? तो अभी मतलब आप लोग अपने कंफर्टेबल जोन में चल जाते हैं, कंफर्ट जोन में चल जाते हैं। अभी देखिए, अभी ये लड़का जो है, देखिए बगल में जो लड़का बैठा है ये क्या किया है? अभी पढ़ रहा था और गया है कहाँ पे? अभी घूम के आ रहा है वॉशरूम में से। तो मतलब सब चीज़ से फ्री होके पढ़ो यार। मतलब कभी कहीं इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, कैसा ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। यही थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे आप लोग मौज मस्ती करते हैं। चलिए, मूड फ्रेश हो गया हो तो आगे बढ़ें, राइट? और एक बात हम करना चाहेंगे। जो बच्चे बार बार ये मैसेज करते हैं, ये कमेंट करते हैं कि सर मतलब कि बैच का जो पढ़ाते हैं सर 60 क्लास की बात किए हैं और फिर सर इतना 30 मिनट पढ़ा दे रहे हैं, 32 मिनट पढ़ा दे रहे हैं, सर 1 घंटा पढ़ाएगा, 1.5 घंटा पढ़ाएगा तब तो सपरेगा। वो मेरा जिम्मेवारी है कि आपका जिम्मेवारी है? मेरी जिम्मेवारी है वो।
और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कमेंट ना करें, ठीक है ना। इतने पढ़ाक ना बने, जितना पढ़ा दिए ना अभी, जितना पढ़ा दिए ना 14 दिन में, अभी उतना कवर कर लिए होंगे ना, तो आप अभी बहुत सारे नंबर ला सकते हैं। इससे ज़्यादा तेज़ी मत दिखाइए, हमको ये सब पसंद नहीं पड़ता है, राइट। पढ़ा रहे हैं आपको, अरे दिन भर ऑफलाइन कोचिंग करता है बच्चा सब, एक मजबूरी में यहाँ भी जुड़ना पड़ता है, हर जगह का बच्चा। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं पढ़ते होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, तो पढ़ो ना, दौड़ाओ ना अपने दिमाग को। 30 मिनट 40 मिनट ज्वाइन करना बहुत टफ काम हो जाता है बच्चों के लिए। आइए यहाँ देखिए, चलिए इतनी बात तो आपको आपके भेजा में आ गई, तो आते हैं हम थोड़ा सा अपने आपके दिमाग को लेकर आगे, थोड़ा सा और एक लेते हैं क्वेश्चन कुछ, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट बात में एक और बात आता है, बहुत बड़ा चीज़, बढ़िया चीज़, इस पे क्वेश्चन पूछता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। क्या होता है? π/2 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की हो सकता है आपको, है इसमें ध्यान देने को सकता क्या है, देखिए इसमें ध्यान देने को सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें आप मतलब देखिए दिया रहता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x जो होता है ना वो -1 से 1 के बीच होता है, और इसमें होता है mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अभी थोड़ा देर के लिए ना इसको हाइड करके चलिए, नॉट इम्पोर्टेंट, अभी थोड़ा फोकस कीजिए इस पर। साइन कॉस सेक कोसेक और टेन कॉट आएगा तो π/2 आएगा, याद रखिएगा बात को। देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, प्रूफ नहीं समझिए ना, एग्जाम्पल यहाँ देखिए पहले यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू क्या दिया है? π/2 दिया है। अब आप बताइए कि इस x का वैल्यू क्या हो सकता है। सिंपल सा बुद्धि ऊपर वाले दिए हैं आपको, थोड़ा सा अप्लाई करने की प्रयास कीजिए। बताइए कि जब देखिए यहाँ पे जो x यहाँ है, जो x क्या है, जो x यहाँ है वही x यहाँ है, तब आंसर कितना आ रहा है? π/2 आ रहा है। जब दोनों x क्या है सेम है तब ना π/2 आ रहा है। अच्छा π/2 आ गया है तो मतलब क्या, दोनों का एंगल सेम है, मतलब दोनों का सॉरी दोनों का x क्या है? सेम है, दोनों का x क्या है? सेम है। अब सुनिए, जब यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अच्छा यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 होना चाहिए, तब ना π/2 आएगा। तो ये कॉमन सेंस, सिंपल तरीके से कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। तो यहाँ x का स्थान पे क्या आना चाहिए? π/1/5 आना चाहिए। यही क्या हो गया आपका? यही क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना? चलिए दूसरा, यहाँ देखिए दिया है यहाँ पे tan साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान क्या होगा। करना क्या है, इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे जनरली आपको कॉट मिलेगा, किताब का क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक है ना। कॉट मिलेगा, 10 भी रह सकते हैं ना। तो कॉट इतना दिया है। अब सुनिए इसका वैल्यू कितना पता है आपको? इसका वैल्यू पता है, कॉट तो यहाँ रहेगा। इसका वैल्यू कितना पता है? π/2 पता है। अब कॉट π/2 का मान 0 होता है कि नहीं? कॉट π/2 का मान क्या होता है? 0 होता है। सो बड़े प्यार से सब चीज़ को समझिए। और एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हम, जो हमेशा एग्जाम में पूछा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसको बताना जरूरी ना है। आइए चलिए यहाँ देखा जाए। कह रहा है इफ
यदि ऐसा हो, काश ऐसा हो कि यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कितना दिया है, पाई/3 दिया है, हाँ पाई/3 दिया है। तो देन आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या चीज़, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यही पूछा जा रहा है। क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा सा जानिए बात को। आइए देखा जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टेक्निकली समझिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या है, पाई/3 है। अब सुनिए, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं ना, प्लस, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलकर क्या होता है, पाई/2 होता है। अच्छा ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई/3। अब सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे क्या होगा, इसको किसको, इसको और इसको भेजिए उधर, और पाई प्लस पाई कितना, 90 90 180, 180 का मतलब क्या, पाई, तो पाई हो गया यहाँ पे, आगे घट जाएगा इधर, पाई/3 बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। चलिए तो मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो गया, तो 3 एकम 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 पाई/3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। घबराने का नहीं, सब्र करने का, समझने का, लिखने का, फिर प्रैक्टिस करने का, पक्का 90+ आएगा। जिस तरह से आपको हम प्रिपेयर करा रहे हैं पक्का आपका 90+ आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे बच्चों को पहले शिकायत था कि सर बोर्ड पे लिखते हैं तो कट जाता है, कहीं ना कहीं साइड में नीचे कट जाता है। अब सिस्टम ठीक है ना, अब आराम से रेंज में आ जाता होगा आपको। है कि थोड़ा सा शेयर करें वीडियोज को, लिंक को मेरे अपने सर्किल में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि थोड़ा जुड़ने का प्रयास करें। और क्योंकि बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं हम, 1700-1800 वीडियो होने जा रहा है, 1700-1800 होने जा रहा है, कम नहीं होता है बस। और 1800 वीडियो है और इतना सारे सब्सक्राइबर्स कम कहेंगे हम उससे खुश नहीं हैं। बहुत वर्क किया हमने, पता नहीं अब बच्चों को अच्छी पढ़ाई समझ में नहीं आती है या जो भी हो, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन में आप लोग कोऑपरेट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्लास को पूरा कीजिए, यही कहना चाहेंगे आपसे। चलिए आज ये क्लास हम ओवर करते हैं। आज जो भी पढ़ाया आपको हम उसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, उसको किताब में जैसे आधा चीज़ लिखे हैं आधा चीज़ छोड़े हैं उसको पूरा कर लीजिएगा। और फिर होमवर्क अभी आज नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, होमवर्क देंगे बाद में, राइट। तो इस जितना सारा चीज़ दिए उसको बनाइएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मिलेंगे कल क्लास में हम, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए फटाफट शेयर कीजिए, अभी का भी शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्तों में। चलिए थैंक यू।